बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो आपको जो पंजाब में काबीना बनाई गई है उनका तारुफ करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि किस किस्म के हीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। काबीना बनाने के लिए सबसे पहले जो 11 रुकनी काबीना है जिसका ऐलान हुआ है, मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना बनाई है और ज़्यादातर किसी न किसी अहम शख्सियत के रिश्तेदार लोग हैं। SM तनवीर साहब हैं, ये लेक सिटी के मालिक हैं। गौहर एजाज साहब उनके साथ शराकतदार हैं। गौहर एजाज साहब जो हैं वो सिटी 42 में मोहसिन नकवी के पार्टनर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब के जो पार्टनर हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको जो है वो लगा दिया गया है। और ये तो एक आ गए, एक नाम ये आ गया SM तनवीर साहब, ये पार्टनर हैं इनके पार्टनर के। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, ये PMLN के मेंबर कौमी असम्बली हुआ करते थे। मरहूम मलक साहब और उनकी जो है वो भाई हैं, जस्टिस मलक कयूम जो हैं बहुत मशहूर, उनके भी भाई हैं। और परवेज़ मलिक साहब के भाई हैं, तो आप जानते हैं PMLN से इनका भी एक ताल्लुक है, जावेद अकरम साहब। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। बिलाल अफजल साहब हैं, और बिलाल अफजल साहब जो हैं इनका भी मियाँ आमिर महमूद जो TV चैनल के मालिक हैं उनके दामाद हैं। और मोहसिन नकवी साहब से इनका एक अलग से एक ताल्लुक है। इब्राहिम मुराद साहब जो हैं ये भी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। तमकिनत करीम साहिबा हैं, और ये 24 न्यूज़ में जो मोहसिन नकवी साहब का न्यूज़ चैनल है उसमें नजम सेठी साहब की जो साबका प्रोड्यूसर ये रही हैं तमकिनत करीम साहिबा, तो इनको भी वज़ीर बनाया गया है पंजाब में। डॉक्टर जमाल नासिर साहब कारोबारी शख्सियत हैं और सिटी लैब्स पिंडी के मालिक हैं। इसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब के मुबैना तौर पे करीबी अजीज़ हैं, बरादर निस्बती। और मंसूर कादिर ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। वहाब रियाज ये 24 चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करते रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बड़े अच्छे शानदार क्रिकेटर हैं। और 24 न्यूज़ के साथ इनका एक ताल्लुक है, मोहसिन नकवी के दोस्त भी हैं। आमिर मीर जो हैं ये जनाब हामिद मीर का भाई है, और ये गूगली के नाम से एक YouTube चैनल भी चलाता है। और उसके अंदर ये बहुत अजीबोगरीब, आप वो चैनल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंतहाई फजूल किस्म की हरकत और फजूल किस्म की इनकी जो है वो जर्नलिज्म करने की ये कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हामिद मीर जो है उसको कभी भी आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि वो PMLN को कभी सपोर्ट कर सकता है। एक्चुअली वो आसिफ अली जरदारी साहब का सपोर्टर है और हमेशा हर बुरे हालात में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू करने के लिए आता है हामिद मीर। तो ये हामिद मीर का भाई जो है ये जरदारी साहब का बहुत करीबी साथी है, और वारिस मीर मरहूम के ये बच्चे हैं। तो ये जो है आमिर मीर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का मिनिस्टर बनाया गया। नसीम सादिक ये साबिक सेक्रेटरी हैं, सूबाई सेक्रेटरी, और शहबाज शरीफ साहब के बहुत पसंदीदा हैं। उनके दौरे हुकूमत में ये बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। तो ये आपकी बन गई सूबाई काबीना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इस किस्म की कैंपेन की जा रही है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि लंबा किया जाए इंतखाबात को, और PDM की जमातें इसके लिए कोशिश कर रही हैं। नारों के ऊपर जो है वो पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिसपे मोहसिन नकवी की तस्वीर है, और नीचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनों की तस्वीर हैं। और उन्होंने शहरों में पोस्टर लगा के लिख दिया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। एहतसाब किसका करना है? जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूटमार की है, जो लोग एहतसाब का शिकार हुए थे और जिनको जवाब देना था कौमी एहतसाब ब्यूरो को, उन्होंने तो आकर कानून ही बदल दिए। एक ऐसा ज़बरदस्त NRO लिया है कि मुल्क के कवानीन बदल के सारे, और बीच में कई जो हैं वो ऑफिसर इंतकाल कर गए अचानक, कोई गवाह अचानक इंतकाल कर गए, ऐसी तबाही फेरी कि हर तरफ सफाया कर दिया। तो जिनका एहतसाब होना था वो तो सारे निकल लिए। अब अगर एहतसाब करवाना है तो फिर दोबारा से इन सारे कवानीन को रिवर्स करना चाहिए। लेकिन वो एक नारा बना था ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसमें भी कहा जाता था पहले एहतसाब किया जाए और फिर इंतखाबात में जाया जाए। तो फजलुर रहमान साहब वगैरह को ये उस दौर से ही बहुत पसंद है, तो उनके लोगों ने ये नारा लगाया। लेकिन एक्चुअली तो एहतसाब से सारे के सारे भाग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हटाने के लिए कानूनी नोटिस भिजवाए हैं सदर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अदर सदीक एडवोकेट साहब ने। और उन्होंने कहा कि असम्बलियों की तहरील के 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा है। असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके गवर्नर्स हलफ शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहीं इन गवर्नर्स के ख़िलाफ़ होती ना, या एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त
PDM کی جماعتوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تو یہ گورنر دونوں ابھی تک فارغ ہو گئے ہوتے. عدالت کے اندر کوئی بھی ان نون آدمی جاتا ہے اپلیکیشن لے کر اور وہ کہتا ہے کہ ان دونوں گورنر نے آئین شکنی کی ہے, تو اس پہ آپ دیکھتے پھر کیسے کارروائی ہوتی ہے اور کس طرح ثبوت نکلتے, کس طرح گواہ آتے اور کس طریقے سے دونوں گورنرز اڑ جاتے. اور صدر مملکت آرٹیکل 101 کے تحت گورنرز کے خلاف کارروائی کرے. حلف کی خلاف ورزی پر صدر گورنر پنجاب اور KP کو عہدوں سے ہٹائیں. اگر گورنرز کو عہدوں سے نہ ہٹایا گیا تو قانونی چارہ جوئی کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. اب یہ صدر کا ایک پریشر رہے گا گورنرز کے اوپر, اور صدر لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. لیکن انتخابات سے بھاگنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اپنا کر انتخابات سے دور جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے تو یہاں تک